हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम टेक्सचर के बारे में बात करने वाले हैं। आप किस तरह से, अगर आप पोर्ट्रेट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, या अगर आप पोर्ट्रेट्स करते हो, या फिर अगर आप इन जनरल भी कोई भी स्केच कर रहे हो, तो उसमें टेक्सचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है और टेक्सचर आप किस तरह से डाल सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल टाइम लैप्स करके दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको एक स्लो वीडियो भी है इसके आगे, जिसमें आप इजीली देख पाओगे कि किस तरह से टेक्सचर्स ऐड किए जाते हैं। ये टेक्सचर्स ही होते हैं जो आपके ड्राइंग को रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बिलीवेबल बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि फेस के ऊपर अगर रिंकल्स है, या फिर ऊपर हेयर है, या फिर आई लैशेज़ हैं, या फिर आईब्रोज़ है, इन सारी चीज़ों का एक टेक्सचर होगा, इन सारी चीज़ों का एक वैल्यू होगा। अलग अलग चीज़ें हैं, ये फेस के ऊपर है। ये सारी चीज़ें जब आप अलग अलग से ड्रॉ करोगे, तो जाके आप टेक्सचर किसी फेस पे या किसी स्किन पे डाल पाओगे। आप टेक्सचर आप किसी क्लॉथ पे डाल सकते हो, आप फेस पे डाल सकते हो, स्किन पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फेस का एग्जांपल लिया है, और मैं आपको सिंपली ये करके दिखा रहा हूँ कि कितनी सिंपल शेप्स, लाइंस और डॉट्स के साथ आप टेक्सचर प्रोड्यूस कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नोज़ करके बताता हूँ, जो बहुत ही फेस का इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल शेडिंग ही करूँगा, सिंपल नोज़ का लाइन जो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, शेप मेरे पास है। मेरे पास एक लाइट सोर्स है, कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है ये मुझे पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल मैं हार्ड पेंसिल से, ये 2B पेंसिल है, इसके साथ मैं सिंपली शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिंपल हैचिंग है, सिंपल हैचिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल आप जिस तरह से फेस शेड करोगे बस वही है। मैं एक बर्ड लेके इसको स्मूद आउट करता हूँ, ताकि जो भी हार्श लाइन्स हैं वो पहले स्मूद आउट हो सके। अब इरेज़र लेके मैं इसके ऊपर हाइलाइट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सिंपल इरेज़र से आपने हाईलाइट किया, या फिर पेंसिल से आपने छोटे छोटे डॉट्स बनाए या लाइंस बनाए, ये सारी चीज़ें टेक्सचर में काउंट होती है। जितना ज़्यादा आप इसको ध्यान से देखते हो अपने इमेज के ऊपर, या फिर आप अपने इमेज में डालते हो, या फिर अपने पोर्ट्रेट्स में डालते हो, उतना ही ज़्यादा वो रियलिस्टिक होने लगता है, या फिर आप हाइपर रियलिस्टिक होने लगता है। बहुत सारे डिटेल्ड इमेजेस होते हैं, अगर आप इंटरनेट पे आप देखते होगे, बहुत सारे लोग डिटेल्ड वर्क करते हैं। बट आप एक चीज़ और ये भी देखते होगे कि अगर आपको डिटेल वर्क करना है तो कितना ज़्यादा बड़ा आर्टवर्क करना पड़ता है। अगर आप बहुत हाइपर रियलिज्म बना रहे हो, इसका मतलब है कि आपका जो पोर्ट्रेट है, आपका जो ड्राइंग पेपर है, वो बेसिकली बहुत बड़ा है, वो कैनवस बहुत बड़ा है। तो तभी जाके आप इतने ईजीली उन छोटे छोटे डिटेल्स को देख पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। आपको घंटों बैठने होंगे, कुछ आर्टिस्ट 30 घंटे 40 घंटे ऐसे लेते हैं एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए। बट अगर आप टेक्सचर्स ऐड करना जानते हो, जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे डॉट्स, लाइन वर्क्स, हैचिंग, शेडिंग, क्रॉस हैचिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप छोटे छोटे चीज़ों अगर आप कर पाओगे, तो आप वो जो डिटेल्ड फील है एक पोर्ट्रेट के अंदर या फिर किसी इमेज के अंदर, वो आप लेके आ सकते हो, आप प्रोड्यूस कर लोगे अपने इमेज के अंदर। आपको स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एग्जैक्टली रेफरेंस से कॉपी करना है, क्योंकि अगर आप रेफरेंस से कॉपी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आप रेफरेंस से उसका लाइट कॉपी कर सकते हो, स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कॉपी कर सकते हो। बट जो डिटेल्स है वो आप अपने अंदर से डाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पे होता है, कहाँ पे आईलैशेस होता है, कहाँ पे नहीं होता है, ताकि आप जब इसे बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आया कि कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको बनाना स्टार्ट करोगे तो आप रेफरेंस इमेज में भी ये चीज़ें देख पाओ कि कहाँ पे कौन सा डॉट है, वो मोल है या हेयर है या फिर कोई झुर्रियाँ हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप टेक्सचर ऐड करते हो तो। आपके ड्राइंग बहुत सारे ऐसे पोर्ट्रेट्स हैं जो बहुत फीके होते हैं, सिर्फ उसमें आउटलाइन होता है, थोड़ा सा शेडिंग होता है, वो पोर्ट्रेट्स होते हैं, नो डाउट आप पहचान सकते हो कि वो कौन है। बट विदाउट एनी फेस टेक्सचर्स वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ एमेच्योर लगता है, बहुत ज़्यादा बिगिनर लेवल लगता है। अगर आपको अपने स्केचेस को थोड़ा हाईलाइट करना है, थोड़ा इम्प्रूव करना है, या फिर ऐसा दिखाना है कि पब्लिक देख के या फिर कोई देख करके वाह वाह कह सके, तो बेसिकली आपको उसमें टेक्सचर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और टेक्सचर आप सिंपली इन छोटे छोटे लाइन से, इन सिंपल जो छोटे छोटे शेप्स होते हैं या फिर सिंपल हैचिंग होती है, आप इससे भी डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट कॉपी करो कि क्या आपको रेफरेंस में मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आप को बड़े आर्टवर्क्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप छोटा भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत पाम साइज़ का आर्टवर्क ही बनाया है। मैंने पहले टेप से
कवर कर दिया और जितना मुझे बनाना था मैंने उतना ही बनाया। बस हेयर का टेक्सचर, बालों का टेक्सचर, रिंकल का टेक्सचर मैं बस ऐड करता जा रहा हूँ। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप स्टार्ट करोगे, आपके लिए बहुत आसान है ये करना। आप बस स्टार्ट करने की देर है और समझने की देर है कि टेक्सचर ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आप बेसिकली एग्जैक्ट वही चीज़ बनाओ, बट बेसिकली आप उसमें डिटेल ऐड करोगे अपने स्ट्रोक्स के थ्रू, अपने शेडिंग के थ्रू। तो आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते रहें, आपको धीरे धीरे समझ में आए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप इजीली इन चीज़ों को पकड़ पाएँ। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।